ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि वर्तमान समय आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए, दाता स्वरूप और रहमदिल स्वरूप। इसलिए बाबा ने आते ही कहा कि वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि आज जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनकी क्या इच्छा है, क्या चाहना है। किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को गुण चाहिए, है ना। ये उनकी आवश्यकता है और वो ढूंढ रहे हैं कोई नया सहारा। और आपके पास बाबा ने कहा कि अखुट खजाने हैं ये सब, उनको आवश्यकता है और आपके पास अखुट खजाने हैं और उमंग उत्साह भी है देने का। और बाबा ने कहा जब आवश्यकता होती है तो एक बूंद की भी उस समय महत्व होती है। जैसे कहते हैं ना कि प्यासे को तो एक बूंद की, तो बाबा ने कहा उस समय की वो जो अंजलि आप देंगे उसका भी बहुत महत्व होता है। तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि देखो आपके अंदर दातापन के संस्कार हैं, लेकिन जरूरत क्या है उन संस्कारों को सदा इमर्ज करके रखने की। बाबा ने स्मृति दिलाई कि अगर आप कल्प वृक्ष में देखो तो अपने अनादि स्वरूप को देखो, तो कल्प वृक्ष की जो जड़ों में आप हो, है ना। अगर हम परम धाम में जो हमारा यादगार है कल्प वृक्ष, तो उसमें अनादि स्वरूप में हम आत्माओं का स्थान कहाँ है? जड़ों में। और बाबा ने कहा कि उन जड़ों के द्वारा आप पूरे वृक्ष को पालना शक्ति दे रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि आप आदि स्वरूप में आओ, तो आपका आदि स्वरूप क्या है? देवता स्वरूप। तो देवता स्वरूप में भी बाबा ने कहा देवता अर्थात देने वाला दाता, तो वो भी आपका दाता स्वरूप है। फिर बाबा ने कहा मध्य में आओ, तो मध्य में जो आपके जड़ चित्र हैं वो भी वायुमंडल द्वारा दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाबा ने कहा वर्तमान समय आप परमात्म संदेश वाहक बन सबको क्या दे रहे हैं? परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा आपके अंदर दातापन के संस्कार हैं, लेकिन क्या करना है? उन संस्कारों को सदा इमर्ज करना है। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि जिनके अंदर दातापन के संस्कार हैं उनकी निशानी क्या होगी कि उनको कभी भी ये संकल्प नहीं आएगा कि वो मुझे देवे तब मैं दूं, है ना। ये संकल्प उसके अंदर नहीं आ सकता, ये उनकी निशानी होगी। और बाबा ने कहा कि दाता देना माना पुण्य का खाता जमा करना। और बाबा ने कहा जिसके अंदर दातापन के संस्कार है, जो दाता है, वो एक बाबा ने नियम बताया कि ये नियम है कि दाता को हमेशा सहयोग प्राप्त होगा, न केवल मनुष्य आत्माओं का, लेकिन प्रकृति द्वारा भी बाबा ने कहा उनको सहयोग प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम दाता बनकर देते हैं तो बाबा ने कहा एक का 10 गुना पुण्य जमा होता है, पुण्य का खाता जमा होता है। इसलिए बाबा जो है हमारा पुण्य का खाता देख रहे थे। बाबा ने कहा पुण्य का खाता आप इस समय वर्तमान समय बाबा ने हमें पुण्य का खाता जमा करने का, बाबा ने कहा आपके पास तो बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि आपके पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। बाबा ने कहा अगर आप मनसा सेवा भी करते हो, मनसा द्वारा भी आप पुण्य जमा करते हो। फिर बाबा ने कहा अगर वाणी द्वारा भी किसी कमजोर आत्मा में हिम्मत भर देते हो, अशांत आत्मा को शांति दे देते हो, तो ये भी क्या है? ये भी बाबा ने कहा कि आपने क्या किया? आपने पुण्य का खाता जमा किया। उसी तरह से संबंध संपर्क में, कर्म में भी, जब हम व्यवहार में भी आते हैं, तो ऐसे बाबा ने कहा कि आप अनेक अपना पुण्य का खाता जमा करते हो, और वो पुण्य का खाता बाबा ने कहा आपका सारा कल्प चलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा चेक कर रहा था, बाबा भी देख रहा था
कि हर एक बच्चे ने कितना पुण्य का खाता जमा किया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा के प्लान बहुत अच्छे-अच्छे बनाते हैं और बाबा उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा ने राय दी कि आप ब्राह्मणों में दृढ़ता की शक्ति बहुत अच्छी है, इसलिए ब्राह्मण अगर कोई चाहे तो ब्राह्मण आत्मा कुछ भी कर सकता है। लेकिन बाबा ने एक एडिशन बताया कि बाबा ने कहा कि एक और एडिशन करो। वो क्या एडिशन? बाबा ने कहा अपने योग को ज्वाला रूप बनाओ। क्योंकि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना, योग और सेवा का बैलेंस। तो सिर्फ सेवा नहीं, बाबा ने कहा वो आपके अंदर दृढ़ता अच्छी है, लेकिन योग बाबा ने कहा साधारण है, उसको ज्वाला रूप बनाओ। तो जब आपका योग की ज्वाला जलेगी तो उस लाइट में उनको मार्गदर्शन होगा, उनको रास्ता दिखाई देगा। इसलिए बाबा ने कहा आपकी दृष्टि से ही उनको क्या होगा, वो जैसे कहते हैं ना, नजर से निहाल। तो आपकी दृष्टि से ही उनको जो है एक अनुभव, एक प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। हमारी ज्वालामुखी योग से बाबा ने कहा ये होगा। फिर बाबा इनके सामने डबल विदेशी भी थे। तो बाबा ने कहा कि डबल विदेशी ये जो कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम करते हैं, ये बाबा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भिन्न भिन्न वर्ग के वीआईपीस को इकट्ठा करके वो छोटा सा ग्रुप बनाते हैं और उनको पालना देते हैं। तो बाबा ने कहा ये विधि अच्छी है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि ऐसे संगठित रूप में उनको तैयार करो। तो बाबा ने कहा अलग अलग तो सब उनको पालना देते हैं, है ना, जैसे कोई हाई पोजीशन वाले होते हैं, किसी एक सेंटर पर आता है तो वहाँ अकेला वो आते हैं, वहाँ पालना उनको देते हैं। तो बाबा ने कहा जोन में, सेंटर में अलग अलग रीति से पालना देते हैं आप लोग, लेकिन अगर आप उनको संगठित रूप में इकट्ठा करेंगे ना, देश विदेश की ऐसी आत्माओं का छोटा सा संगठन बनाएंगे, तो बाबा ने कहा एक दूसरे को देखकर उनको प्रेरणा आएगी कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा ने राय दी कि अभी जो बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करो और इकट्ठा करके कोई प्रोग्राम करो। और वही जैसे विदेशी हमारे कॉल ऑफ टाइम करते हैं, तो वो बाबा को वो तरीका बहुत सेवा का अच्छा लगा। और जैसे विदेश में तो हलचल होती ही रहती है कभी ना कभी, तो बाबा ने उस समय भी विदेश में कुछ हलचल चल रही थी। तो बाबा ने विशेष विदेशियों से पूछा कि ऐसे हलचल में आप डरते तो नहीं हो? तो बाबा ने कहा ये बाहर जितनी हलचल है, एक्चुअल में उतनी ही आपकी स्थिति अचल होगी। बाबा ने कहा आप इसको, इस हलचल में ही आपको अचल अडोल बनना है, अपसेट नहीं होना है, अपने आप को सेट करना है। और उसके लिए बाबा ने ये भी कहा कि देखो कितना भी बाहर हलचल हो, लेकिन ये आपको याद रहे कि आपके सिर पर परमात्मा की छत्र छाया है, आपके साथ सर्वशक्तिवान कंबाइंड है। तो जिसके साथ सर्वशक्तिवान कंबाइंड है वो तो बेफिक्र है, उसको किस बात की डर। लेकिन बाबा ने एक चीज अंडरलाइन कराई कि कुछ भी हो जाए आपको अपसेट नहीं होना। अगर आप सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, और अगर आप अपसेट हो तो फिर वो आपकी जिम्मेवारी है। फिर बाबा ने करणहार और करावनहार की भी स्मृति दिलाई। बाबा ने कहा देखो आप आत्मा जो है वो करावनहार है और आपकी कर्मेंद्रियां करणहार है। तो बाबा ने कहा कर्म करते हुए चलते फिरते बार बार अपने आप को ये स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा करावनहार हूँ और ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, इनको ऑर्डर में चलाओ। तो बाबा ने कहा कि जब आप इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाएंगे करावनहार बन के, तो ये आपके ऑर्डर में चलेंगे। लेकिन अगर आपने ये ढीला छोड़ दिया तो क्या होता है? तो बाबा ने कहा माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, तो फिर माया अपना ऑर्डर चलाने लगती है। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन बार बार ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा करावनहार हूँ
और ये कर्मेंद्रियां करणहार है। तो बाबा ने कहा जब आपकी कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चलेंगी तो सर्व शक्तियां भी आपका ऑर्डर मानेंगी, वो भी समय पर हाजिर हो जाएंगी। ये लॉ है बाबा ने कहा, क्योंकि सर्व शक्तियां आपको परमात्म देन है, ये बाबा का हमें वर्षा है। तो बाबा ने कहा जब आपके सर्व शक्तियां और सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर चलेंगी तो उसी अवस्था को स्वराज्य अधिकारी अवस्था, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज कहा जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा अगर वर्तमान में आप स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तभी भविष्य में राज्य अधिकारी के अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अधिकारी बनो, अधीन नहीं बनो। फिर जब सब बच्चे मधुबन में आते हैं तो हम सब जानते हैं कि मधुबन जाकर सबको बहुत खुशी मिलती है, इसलिए सब मधुबन भागते हैं। तो बाबा ने कहा देखो मधुबन में जब आते हो तो इस समय अपना चेहरा देखो कितना खुश है, कितने खुश हो। तो बाबा ने कहा जैसे रूहे गुलाब हो, तो ऐसे ही सदा आपका चेहरा खुशनुमा रहे, आप खुश नसीब नजर आए। तो आपके चेहरे से बाप नजर आएगा, क्योंकि यही प्रत्यक्षता है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए सदा आपको ये अटेंशन रखना है कि मेरे चेहरे में सदा खुशी बनी रहे। फिर बाबा ने कहा देखो बाबा को डबल विदेशियों से भी प्यार है, विशेष श्रृंगार है, क्योंकि विदेशियों के कारण ही विश्व पिता मैं कहलाता हूँ। फिर बाबा ने कहा माताएं भी बाबा के घर की रौनक है, तो पांडव भी बाबा के बहुत प्यारे हैं, उनसे भी रौनक है। फिर बाबा ने कहा देखो छोटे बच्चे वो भी बाबा के घर की रौनक है। इसलिए बाबा ने कहा सेंटर पर अगर सिर्फ माताएं आए भाई ना आए तो भी अच्छा नहीं लगता, और सिर्फ भाई आए माताएं ना आए तो भी अच्छा नहीं लगता, और बच्चे भी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए बाबा का परिवार जो बाबा कहता है ना ये ईश्वरीय परिवार है, तो इस परिवार में सभी चाहिए। फिर बाबा दादी जी से मुलाकात करी, बड़ी दादी जी से, तो उस समय 108 घंटे की योग भट्टी चल रही थी। तो बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय वर्तमान समय योग ज्वाला रूप चाहिए, साधारण नहीं चाहिए, ज्वाला रूप चाहिए। क्योंकि ज्वाला रूप योग से ही जो है विकर्म विनाश होंगे, जो पाप कर्मों का बोझ है वो खत्म होगा और पुण्य का खाता जमा होगा। ये साधारण योग से नहीं होगा, इसके लिए पावरफुल योग, ज्वाला रूप योग चाहिए। और बाबा ने कहा इसीलिए भक्ति में भी दिखाते हैं कि रावण को जलाते हैं, है ना, मारते हैं, जलाते हैं, फिर उसकी हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, ऐसा बताते हैं। तो उसी तरह से बाबा ने कहा देखो अगर आप साधारण है तो रावण को आप मारते हो वो फिर जिंदा हो जाता है। अर्थात आप सोचते हो कि संस्कार परिवर्तन हो गया, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि ज्वाला रूप में नाम निशान भी ना रहे तब महारास होगा ना, संस्कार मिलन का महारास होगा। तो अभी रास तो हो रहा है संस्कार मिलन का, लेकिन महारास नहीं हो रहा है। तो दादी ने पूछा कि बाबा महारास क्यों नहीं हो रहा? तो बाबा ने कहा कहीं कहीं भिन्न भिन्न रूप के अलबेलापन है, दृढ़ता की कमी है, इसीलिए महारास नहीं हो रहा। तो विशेष बाबा ने कहा कि योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि कर्म योगी बन, अपने संकल्प, बोल और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा ने कहा कि कर्म योगी अर्थात कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ हो। अगर उनमें श्रेष्ठता नहीं है तो इसका मतलब है कि हम योग युक्त नहीं है, योग युक्त की कमी है। अगर हमारे कर्म में साधारणता और कहीं ना कहीं व्यर्थ दिख रहा है तो उसका कारण है योग की कमी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कर्म योगी बनकर अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, तब हम निरंतर योगी बन सकते हैं। और उसकी निशानी बाबा ने बताई कि कर्म श्रेष्ठ है, उसकी निशानी
स्वयं भी हम संतुष्ट होंगे और दूसरे भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। और जब हम कर्म योगी बनेंगे, यही हमको निरंतर योगी बना सकता है। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय बनने वाली आत्मा ही वरदानी मूर्त है। इसलिए हमें तीनों पर विशेष अटेंशन देना है। केवल स्वयं प्रिय भी बने तो भी हम वरदानी मूर्त नहीं, प्रभु प्रिय बन जाए तो भी नहीं। तो तीनों के ऊपर हमें विशेष अटेंशन देना है, तभी हम वरदानी मूर्त बन सकते। ओम शांति।